Good evening. If you remember, कल हमने शुरू किया था 7वें बाब का मुतालिया करंथियों के नाम पौलुस रसूल के खत का, और मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ लॉन्गेस्ट चैप्टर, लेकिन मजमून उसका एक ही है। वो इंसान की मुख्तलिफ हालतों को वहाँ पर बयान कर रहा है, कमारपन को भी बयान कर रहा है, शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में भी वो वहाँ पर बात करता है। वो उन जो विडोज़ हैं जिनके स्पाउसेस की डेथ हो चुकी है उनके बारे में भी हुक्म देता है। वो उनका भी जिक्र करता है जिनको डाइवोर्स हो चुकी है कि उनको क्या करना है। और फिर हम देखेंगे कि आगे चलकर वो हमें बताता है कि कंवारे लोग जो हैं उनके लिए बेहतर क्या है और उनको क्या करना चाहिए। कल हमने सीखा था, और दिस इज इन रिस्पॉन्स टू सेवरल क्वेश्चंस दैट द करंथियन चर्च हैड आस्क्ड हिम। जो खलबे के घर से खत आया था पौलुस रसूल को, उसमें ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका जवाब देना पौलुस रसूल के लिए ज़रूरी था। और उसमें जो सबसे पहली बात हमारे सामने आई थी कि जब शहर में हर तरफ इतनी ज़्यादा हरामकारी फैली हुई है, इतनी ज़्यादा सेक्सुअल इमोरलिटी है, तो इज़न्ट इट बेटर टू रिफ्रेन फ्रॉम सेक्स, और औरतों से दूर रहा जाए। जिसके जवाब में पौलुस ने कहा था नो, खुदा ने एक इदारा बनाया है, खुदा ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है जिसको हम अक्ट कहते हैं, इज़्दवाज कहते हैं, निकाह कहते हैं, और उसमें वी कैन कम टुगेदर एज अ मैन एंड अ वुमन। और उसने कहा था कि अगर खुदा के बाद जो छठे बाब में उसने कहा था कि हमारे बदनों पर खुदा का इख्तियार है, उसके बाद अगर किसी को इख्तियार हासिल है तो हमारे स्पाउसेस को है, हमारे बदनों पर, बीवी को शौहर पर और शौहर को बीवी पर। और उसने ये कहा था कि बेहतर है कि ये रास्ता अपनाया जाए। फिर उसने ये भी हमें बताया कि अगर मेरी माने तो मैं ये कहूँगा कि सिंगल रहना बेहतर है, लेकिन दैट इज़ नॉट अ कमांड, एक रियायत है। और ये सिर्फ वही कर सकते हैं कि जिनको खुदा की तरफ से तौफीक मिली हो। पौलुस रसूल ये कहते हैं कि सेलिबसी इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, और ये हर एक को नहीं मिलता। सो जिनको नहीं मिला, दे शुड एंटर इनटू अ मैरिटल रिलेशनशिप and they should remain in a marital relationship. उसके बाद उन्होंने कहा मैं बेब्याहों की बात, यहाँ पर जो बेब्याहों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, दैट इज फॉर दोस्त जिनको डाइवोर्स हो चुकी है। और फिर वो बेवाओं का भी जिक्र करता है, तो उनके लिए भी वो कहता है कि बेहतर है कि नाउ दे शुड रिमेन सिंगल, लेकिन अगर अपने आप पर काबू नहीं रख सकते तो फिर इट्स अगेन इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस that they should marry again. फिर वो क्वेश्चन सामने आ गया कि अगर एक पार्टनर जो है वो ईमानदार नहीं है, मसीह पर ईमान नहीं रखता, तो क्या करें। तो पौलुस ने कहा था कि तुमने नहीं छोड़ना, जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको इंसान जुदा ना करे, तुमने नहीं छोड़ना। अगर हाँ वो जो बेईमान पार्टी है, अगर वो खुद जाना चाहे तो ठीक है, और ये हो सकता है कि एक की वजह से दूसरे की नौबत भी तौबा तक और नजात तक पहुंच जाए। और वो बरकत जो खुदा एक ईमानदार को देता है, अगर उसका ज़िंदगी का पार्टनर ईमानदार नहीं भी है तो वो बरकत उस तक भी जाएगी। यहाँ पाक होने का वो मतलब था, ये नहीं था कि वो नजात हासिल कर लेगा। नजात उसी वक्त हासिल करेगा जब वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएगा। आज कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं पौलुस रसूल। एंड वी आर इन वर्स 17 नाउ। पहला करंथियों 7वां बाब और उसकी 17वीं आयत से, और ये मैं पूरा एक पैराग्राफ पढ़ूंगा और फिर हम बात करेंगे। मगर जैसा खुदावंद ने हर एक को हिस्सा दिया है, और जिस तरह खुदा ने हर एक को बुलाया है, उसी तरह वो चले। और मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही मुकर्रर करता हूँ। जो मख्तून बुलाया गया वो नामख्तून ना हो जाए, जो नामख्तूनी की हालत में बुलाया गया वो मख्तून ना हो जाए।
ना खतना कोई चीज़ है, ना मख्तूनी, बल्कि खुदा के हुक्मों पर चलना ही सब कुछ है। हर शख्स जिस हालत में बुलाया गया हो उसी में रहे। अगर तू गुलामी की हालत में बुलाया गया तो फिक्र ना कर, लेकिन अगर तू आज़ाद हो सके तो इसी को इख्तियार कर, क्योंकि जो शख्स गुलामी की हालत में खुदावंद में बुलाया गया है वो खुदावंद का आज़ाद किया हुआ है। इसी तरह जो आज़ादी की हालत में बुलाया गया है वो मसीह का गुलाम है। तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमियों के गुलाम ना बनो। आए भाइयों, जो कोई जिस हालत में बुलाया गया हो वो उसी हालत में खुदा के साथ रहे। देखें, बात तो यहाँ पर हो रही थी कि कंवारा रहना चाहिए या शादी कर लेनी चाहिए। पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं कि जो जिस हालत में खुदावंद के पास आया है वो उसी हालत में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और उसको समझाने के लिए वो खतने की और नामख्तूनी की बात करते हैं और ग़ुलामी और आज़ादी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि खुदावंद हर एक को ईमान के वसीले से वेयर इज़ एज इज़ वेयर इज़ की बेसिस पर एक्सेप्ट करता है। हमें अपने अंदर कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ग़ुलाम के लिए ज़रूर यहाँ लिखा है कि अगर वो आज़ाद हो सकता है तो ज़रूर आज़ाद हो जाए, लेकिन अगर ग़ुलाम भी रहता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खुदावंद का धत्कारा हुआ है और या खुदा की नज़र में उसका कोई मर्तबा कोई कम होगा। इन आयात में वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस भी हालत में हम बुलाए गए हैं हम उसी में रहें, हमें कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है। और ये अभी जो ये खतने और नामख्तूनी की बात हुई, हम जब गलतियों के ख़त की स्टडी कर रहे थे तो ये बहुत तफसील में हमने ये सारी बातें जानी थी। यहाँ पर पौलुस के कहने का मकसद क्या है? जो जिस हालत में, जो ये आखिरी आयत हमने पढ़ी थी 24वीं, आए भाइयों, जो कोई जिस हालत में बुलाया गया है वो उसी हालत में खुदा के साथ रहे। पौलुस कहता है मेरी मानेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अकेले रहें, कंवारे रहें, लेकिन अगर उसे बदफेली का या हरामकारी का कोई पहलू सामने आता हो तो बेहतर है निकाह कर लें, शादी कर लें, ठीक है। लेकिन अगर रह सकते हैं, अगर खुदा की तरफ से ये गिफ्ट मिला है सेलिब्रेसी का, कंवारे रहने का, तो फिर रहें, उसी हालत में रहें। कोई एक हालत जो है वो दूसरी से बेहतर नहीं है। ये सब कुछ हालात पर और ये सब कुछ इंसान की अपनी ज़रूरत के मुताबिक है कि वो कैसे अपने आप को ढालता है। आगे चलकर 25वीं आयत जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, कंवारियों के हक में मेरे पास खुदावंद का कोई हुक्म नहीं, लेकिन बयानतदार होने के लिए जैसा खुदावंद की तरफ से मुझ पर रहम हुआ उसी के मुआफिक अपनी राय देता हूँ। पौलुस या जनरली अगर हम खतूत की बात करें तो खतूत एक्सपाउंड करते हैं गॉस्पल को कैसे अप्लाई करना है किसी एक गिवन सिचुएशन में। खतूत हमें ये सिखाते हैं, क्योंकि गॉस्पल्स में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तालीम ना दी हो खुदावंद यीशु मसीह ने किसी एक चीज़ के बारे में, लेकिन फिर रसूल सिचुएशन के मुताबिक उसको अप्लाई करने में फिर हमारी मदद करते हैं। यीशु ने ज़रूर इज़्दिवाज की बात भी की, यीशु ने ज़रूर तलाक की बात भी की, बहुत सारी चीज़ों पर तालीम दी, लेकिन कुछ चीज़ों पर यीशु की तालीम हमारे पास नहीं है। इसीलिए पौलुस भी यहाँ कहता है कि कंवारियों के लिए कंवारियों के हक में मेरे पास खुदावंद का कोई हुक्म नहीं है, लेकिन जो तौफीक मुझे मिली है, जो अथॉरिटी मेरी है एज एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो मैं जो रहम मुझ पर हुआ है, जिसको वो कह रहा है जो रहम मुझ पर हुआ है उसके मुआफिक मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। बस मौजूदा मुसीबत के ख्याल से मेरी राय में आदमी के लिए यही बेहतर है कि जैसा है वैसा ही रहे। ट्रिबुलेशन अंडर द रोमन एम्परर्स, जो नीरो और फिर उसके बाद डोमिशियन के दौर में जो कुछ हुआ,
इट वॉज अबाउट टू स्टार्ट। और पौलुस कहता है कि मौजूदा मुसीबत में जो अब आने वाली है, जिसके आसार नजर आ रहे हैं, जिसमें कलीसिया सताई जाएगी, उसमें तो यही बेहतर है कि जो जिस हालत में है वो उसी हालत में रहे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ये मेरी राय है, राइट? ही इज नॉट इम्पोजिंग इट ऑन द चर्च। अगर तेरे बीवी है तो उससे जुदा होने की कोशिश ना कर, और अगर तेरे बीवी नहीं तो बीवी की तलाश ना कर। लेकिन तू ब्याह करे भी तो गुनाह नहीं, और अगर कंवारी ब्याही जाए तो गुनाह नहीं, मगर ऐसे लोग जिस्मानी तकलीफ पाएंगे, और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। इन वेक ऑफ द ट्रिबुलेशन दैट इज गोइंग टू फॉल अपॉन द चर्च, मैं ये कह रहा हूं कि जो जिस हालत में है वो वैसा ही रहे। इसका बहाना बनाकर कोई ये ना कहे कि जी मुझे अपनी बीवी से निजात चाहिए, या कोई ये ना कहे कि मुझे अपने शौहर से निजात चाहिए, दिस इज अ गुड एक्सक्यूज टू वॉक आउट ऑफ द मैरिज। नहीं, पौलुस ये नहीं कहना चाह रहा। पौलुस कह रहा है अगर आप पहले से शादीशुदा हैं, यू डू नॉट नीड टू वॉक आउट ऑफ योर मैरिज। लेकिन अगर आप कंवारे हैं तो आने वाली सख्तियों के पेशगोई करते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि इट इज़ बेटर कि आप जिस भी हालत में हैं उसी हालत में रहें। मगर आए भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि वक्त तंग है, बस आगे को चाहिए कि बीवी वाले ऐसे हों कि गोया उनकी बीवियाँ नहीं, और रोने वाले ऐसे हों गोया नहीं रोते, और खुशी करने वाले ऐसे हों गोया खुशी नहीं करते, खरीदने वाले ऐसे हों गोया माल नहीं रखते, और दुनियावी कारोबार करने वाले ऐसे हों कि दुनिया ही के ना हो जाएं, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। पहले उसने वो मौजूदा ज़माने की बात कर दी, ट्रिबुलेशन की बात कर दी। अब वो इटर्नल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। मगर आए भाइयों, मैं ये कहता हूं कि वक्त तंग है। आपको मालूम है कि रसूलों ने, ना सिर्फ पौलुस ने, दूसरे रसूलों ने भी यही तालीम दी थी कि यस्सु जल्द आने वाला है, यस्सु की दूसरी आमद जल्द होने वाली है। तो अब पौलुस कह रहा है कि ट्राई टू मेंटेन एन इटर्नल पर्सपेक्टिव। आप ये देखें कि अबदियत क्या जो हमारा इज़्दिवाज है, शादी जो है, वुड इट स्टे, वुड इट बी मेंटेन्ड? नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये कहा था कि वहाँ ये वाले चक्कर नहीं होंगे आइंदा जिंदगी। वहाँ पर यानी प्रोक्रिएशन की ज़रूरत नहीं होगी, और इसलिए वहाँ पर ब्याह शादी की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो उसने कहा कि ये बात हमारे वी शुड बी कमिटेड टू आवर पार्टनर्स इन मैरिज, लेकिन हमें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि शादी जो है, ब्याह जो है, इट्स टेम्परल, ये दुनियावी है, ये यहीं रह जाएगा, और उसको उतनी ही अहमियत देनी है। हमारा इटर्नल पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि हमने खुदा की बादशाही में जाना है। तो हमें अपने ब्याह को, अपनी शादी को उस चीज़ में रुकावट नहीं बनाना चाहिए, और फिर वो अगली बातें भी ऐसी ही करता है। और रोने वाले ऐसे हों गोया नहीं रोते, और खुशी करने वाले ऐसे हों गोया खुशी नहीं करते, और ख़रीदने वाले ऐसे हों गोया माल नहीं रखते। उसने कहा ये सब चीज़ें जो हैं, दीज आर टेम्पोरल, ये दुनियावी हैं, ये यहीं रह जाएंगी। तो इन चीज़ों में फंसकर, गम में, खुशी में, दौलत में, माल में फंसकर हम कहीं अबदी ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव से हम भटक ना जाएं, हमारा ध्यान उससे हट ना जाए। जो चीज़ें यहीं रह जानी हैं, जो टेम्पररी हैं, हमें उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और दुनियावी कारोबार करने वाले ऐसे हों कि दुनिया ही के ना हो जाएं, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। इसी तरह शादीशुदा जो हैं वो शादी ही के होकर ना रह जाएं। दे हैव टू हैव अ वाइडर पर्सपेक्टिव, और उनको ये देखना है कि खुदा ने हमसे इटर्निटी का वादा किया है, तो हमें अपनी सारी चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। सब कुछ यहीं रह जाएगा, सिर्फ हम जो नजात पा चुके हैं, हम खुदा की बादशाही में दाखिल किए जाएंगे, और वहाँ फिर इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होगी।
आगे पौलुस लिखता है, इट इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर, बस मैं ये चाहता हूं कि तुम बेफिक्र रहो। बेब्याह शख्स खुदावंद की फिक्र में रहता है कि किस तरह खुदावंद को राजी करे, मगर ब्याह हुआ शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को राजी करे। ब्याही और बेब्याही में भी फर्क है। बेब्याही खुदावंद की फिक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हो, मगर ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है कि किस तरह अपने शौहर को राजी करे। ये तुम्हारे फायदे के लिए कहता हूं, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, बल्कि इसलिए कि जो ज़ेबा है वही अमल में आए और तुम खुदावंद की खिदमत में बेवसवसा मशगूल रहो। He is sharing his own perspective here। वो ये कह रहा है कि जो बेब्याहे होते हैं, they can devote themselves fully, फुल टाइम वो अब खुदावंद के लिए स्पेयर कर सकते हैं, लेकिन जो इज़्दिवाज में आ गए हैं उनको जाहिर है एक दूसरे की फिक्र भी रखनी है, फिर बच्चों की फिक्र भी रखनी है, तो उनके लिए प्रायोरिटीज मल्टीपल होते हैं। मैंने कल भी ये कहा था कि मैं बहुत सारे खादमों को जानता हूँ, खुदा के बड़े जय्यद खादिम, जिनको खुदा ने सेलिबसी का गिफ्ट दिया। सरदस्त मेरे जहन में जॉन स्टॉट का नाम आ रहा है, और फिर जो कुछ उन्होंने किया और जिस तरह से वो एक खजाना हमारे लिए छोड़ गए, वो हमारे लिए एक मशल राह है। लेकिन पौलुस कहता है ये गिफ्ट हर एक को नहीं मिलता। और मैं फिर खुदावंद के उन खादमों को भी, बहुत सारे ऐसे खादमों को भी जानता हूँ जिन्होंने ब्याह भी किया, जिनके बच्चे भी हैं, और फिर भी उन्होंने खुदावंद की खिदमत की, खुदावंद के नाम को जलाल दिया। तो पौलुस जब कहता है कि जो जिस हालत में बुलाया गया है वो उसी हालत में रहे। वी डू नॉट हैव टू इम्पोज थिंग्स अपॉन अस। और यहां पर भी वो यही सिखा रहा है कि एक शादीशुदा इंसान के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, प्रायोरिटीज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, फोकस बहुत ज़्यादा है। अपने स्पाउस पर भी फोकस करना है, अपने बच्चों पर भी फोकस करना है। अगर दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं तो अपनी जॉब्स पर भी फोकस करना है। तो देयर आर मल्टीपल प्रायोरिटीज दैट दे हैव टू फुलफिल। लेकिन वो कहते हैं कि जो ब्याह हुआ नहीं है या ब्याही हुई नहीं है, उनके लिए फिर एक ही फोकस है, और वो है खुदामंद, और वो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से खिदमत कर सकते हैं। पैंतीसवीं आयत में फिर पढ़ूंगा। ये तुम्हारे फायदे के लिए कहता हूं, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, बल्कि इसलिए कि जो ज़ेबा है वही अमल में आए और तुम खुदावंद की खिदमत में बेवसवसा मशगूल रहो। अगर कोई शादीशुदा खुदावंद की खिदमत में बुलाया गया तो बेवसवसा खिदमत करें, कोई बेब्याह बुलाया गया है तो वो भी बेवसवसा खिदमत करें। कई जगह पर, कई मिनिस्ट्रीज में और कई चर्चेस में इस चीज़ को इनकरेज किया जाता है कि शादी होनी चाहिए। और ख़ासकर वो मिशनरीज जो कि अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे कल्चर्स में जाते हैं, तो उनके चुनाव के वक्त ये देखा जाता है कि वो शादीशुदा हैं या नहीं हैं, क्योंकि एक कंवारे शख्स के लिए किसी दूसरे कल्चर में जाकर और फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर उसके पास सहारा भी नहीं होता टू फॉल बैक अपॉन। सो देयर आर मल्टीपल कंसिडरेशंस हियर। हम उसको अपने पर्सपेक्टिव से भी, अपने हालात में भी इस तालीम को अप्लाई कर सकते हैं। 36वीं आयत में लिखा है, और अगर कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कंवारी लड़की की हक तलफी करता हूँ जिसकी जवानी ढल चली है और ज़रूरत भी मालूम हो, तो इख्तियार है, इसमें गुनाह नहीं, वो उसका ब्याह होने दे। मगर जो अपने दिल में पुख्ता हो और इसकी कुछ ज़रूरत ना हो, बल्कि अपने इरादा के अंजाम देने पर कादिर हो और दिल में कसद कर लिया हो कि मैं अपनी लड़की को बेनिकार रखूँगा, वो अच्छा करता है। बस जो अपनी कंवारी लड़की को ब्याह देता है वो अच्छा करता है, और जो नहीं ब्याहता वो और भी अच्छा करता है।
सो प्रॉबेबली हमारे कल्चर की तरह शायद ये उस कल्चर में भी था कि कम से कम लड़कियों की हद तक माँ बाप को परेशानी होती थी कि उनको अच्छे ख़ानदानों में अच्छे लोगों के साथ जल्द से जल्द ब्याह दिया जाए। तो कहीं से शायद ये सवाल भी पौलुस के सामने आया हो कि वालिदैन के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, स्पेशली बेटियों के हक में, वो क्या करें। वो फिर इजाज़त दे रहा है दोनों तरफ की। देखें, यहाँ पर वालिदैन ने कमारा नहीं रहना, उस लड़की ने कमारा रहना है। और अगर वो लड़की को गिफ्ट नहीं है सेलिबसी का, तो फिर बेहतर है कि उसको ब्याह दिया जाए। लेकिन अगर कोई अपने आप को मखसूस कर ले कि मुझे खुदावंद की खिदमत करनी है, तो फिर उसका बेब्याह रहना भी फ़ायदेमंद है। तो वेरी एक्सटेंसिव इंस्ट्रक्शंस, बहुत मेरा ख्याल है जितने भी सवाल आए थे इज़्दिवाज के मुतालिक पौलुस रसूल के पास, वो एक एक करके सबके जवाब दे जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना शुरू किया, आप सवालात का जवाब दे रहे हैं। और फिर 39वीं आयत में अगर हम चलें तो वहाँ लिखा है, जब तक औरत का शौहर जीता है वो उसकी पाबंद है, पर जब उसका शौहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद ने। एक प्रोविजन लगा दी कि बेवा दोबारा शादी कर सकती है, लेकिन बेहतर ये होगा कि वो किसी ईमानदार से करे। ये भी सवाल शायद आया होगा पौलुस के पास कि बेवाओं को क्या दूसरी शादी कर लेनी चाहिए या नहीं। गज कि जब शौहर रहा ही नहीं, उसका इख्तियार उस पर रहा ही नहीं, तो फिर कोई मज़ायका नहीं कि वो दोबारा शादी कर ले। लेकिन जैसी है अगर वैसी ही रहे तो मेरी राय में ज़्यादा खुश नसीब है। और मैं समझता हूँ कि खुदा का रूह मुझ में भी है। यानी जो कुछ मैं कह रहा हूँ, कुछ चीज़ों में तो उसने कहा कि मैं ये कहता हूँ और खुदावंद भी ये कहता है, कुछ चीज़ों में वो कह रहा है ये मेरी राय है, ये खुदावंद ने नहीं कहा था। एक रसूल होते हुए और खुदा के रूह के बलबूते पर जो मुझ में है, मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं चॉइस है हमारे पास। वो लोग जो कि या तो कंवारे हैं, बैचलर्स एंड स्पिंस्टर्स, या वो जो तलाक याफ्ता हैं, अगेन ये मर्द भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकती है, और या वो जो बेवा हैं या जिनका स्पाउस की डेथ हो चुकी है, उनके लिए इजाज़त है कि वो दोबारा शादी कर सकते हैं। हाँ, ये देख लें कि ईमानदार के साथ शादी हो, लेकिन अगर नहीं करें और खुदावंद में मसरूर रहना सीखें, खुदावंद की खिदमत करना चाहें, तो ये भी बेहतर है। सो ऑल इन ऑल पौलुस जो इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश कर रहा है वो ये हैं कि इज़्दिवाज में आना अच्छी बात है। देखें, अब पौलुस ये कह रहा है कि जिसको सेलिबसी का गिफ्ट हो या कोई कंवारा रहना चाहे तो वो कंवारा रह सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंवारा तो है लेकिन वो प्रोमिस्क्यूइटी की तरफ या लिव-इन्स की तरफ चला जाए, जहाँ निकाह के बगैर रिलेशनशिप्स में ज़िंदगी गुजारना, ये हरगिज़ मतलब नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर बेहतर है कि निकाह कर दिया जाए। तो बड़ी एक्सटेंसिव तालीम थी, एक ख़ास सब्जेक्ट पर थी। आई थिंक कि आपको इससे बरकत मिली होगी, बहुत सारी चीज़ों पर हमारा पर्सपेक्टिव बेहतर हो गया होगा। एंड होपफुली आइंदा जब कोई हमसे मशवरा मांगे इन ऐसी सूरत हाल में, तो फिर हम उनको मशवरा देने के ज़रूर काबिल होंगे। ये बातें अक्सर पूछी जाती हैं और मेरा ख्याल है कि हम सबको कलाम की तालीम का मुकम्मल इल्म होना चाहिए इन बातों के बारे में। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।